हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एक साथ मल्टीपल विशेस को मैनिफेस्ट करने के बारे में। एक साथ हम अपनी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरी 10 विशेस को मैनिफेस्ट करेंगे। तो जल्दी से आप लोग जहाँ भी बैठे हैं पेपर पेन ले लीजिए, और साथ ही साथ भी आप लिख सकते हैं या फिर आप अपने बाद में सोच कर भी लिख सकते हैं। तो आपको करना क्या है, टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले इसी मुद्दे पे बात करते हैं कि अब हमें आखिर ऐसा क्या करना है जिससे हम अपनी एक साथ सारी विशेस को मैनिफेस्ट कर लें। आपको कोई भी समय ले लेने दिन का, लेकिन मेरी माने तो आप ऐसा समय चूज कीजिए जब आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो, आपको किसी तरह का कोई भी स्ट्रेस ना हो, आप बहुत लाइट, बहुत ही पीसफुल फील कर रहे हो। आप सुबह सुबह के वक्त अगर हो सके आपके घर में गार्डन है तो आप वहाँ बैठ के आराम से, कहीं पर भी या आसपास घर के गार्डन है तो वहाँ आराम से बैठ जाइए। और पहले आप सोचिए कि आपको आपकी लाइफ में हज़ारों विशेज़ होती है, उन हज़ारों विशेज़ में आपके लिए इस वक्त कौन सी ऐसी विशेज़ हैं। वो जॉब भी हो सकती है, वो लव हो सकता है, वो मैरिज हो सकती है, स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको अपनी 10 विशेस के बारे में क्लियर कट सोचना है पूरी तरह से, ठीक है, एकाग्र होकर सोचना है। और आपको ऐसी विशेस, ये नहीं कि अगर आप सोच रहे हो मुझे हाइट चाहिए तो आपको क्लियर नहीं है कि आपको कितनी हाइट चाहिए। अगर आप सोच रहे हो ना आपको 5'6" चाहिए तो आप 5'6" ही चाहिए, कोई इफ बट नहीं। ना 5'5", ना 5'4", ना 5'7", कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ 5'6" ही चाहिए। इतना आपका दृढ़ संकल्प होना चाहिए, आपका क्लियर कट माइंड होना चाहिए कि मेरे को ये चीज़ ही चाहिए, ना कम ना ज़्यादा, बस। उसके बाद अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से, अपने स्पेसिफिक पर्सन से मैरिज मैनिफेस्ट करनी है तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि आपका फ्यूचर उसके साथ अच्छा है, आपको उसी के साथ मैरिज करनी है, बस। जॉब में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। अगर आपकी कोई विश है, मतलब किसी कंपनी में, एमएनसी में आप जॉब करना चाहते हो तो आपको उस कंपनी का अगर नाम पता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप, अगर आपने ये भी ठाना हुआ है ना कि आपको एक एमएनसी में ही काम करना है तो ये भी बहुत है, बस। ये नहीं फिर आप कहीं पर भी जॉब करने के लिए तैयार हो। इसी तरह से कोई भी 10 विशेस आपको क्लियर कट होकर सोचनी है, और उनको फिर सोचने के बाद आंखें बंद करके सोचिए। उसके बाद आराम से, आपको इसमें कितना भी समय लग सकता है, कितने दिन भी लग सकते हैं, लेकिन जब तक आप अपनी 10 विशेस पूरी तरह से नहीं सोच रहे थे तब तक आपको आगे कुछ नहीं करना। जैसे ही आपने अपनी 10 विशेस सोची, पेपर उठाइए, पेन उठाइए, कोई भी कलर का पेन ले लीजिए, ठीक है। ब्लैक कलर को अवॉइड कीजिए और कोई भी कलर ले लीजिए, रेड लीजिए, ब्लू ले लीजिए, ग्रीन लीजिए, पिंक, गोल्डन, कोई भी कलर। अब अपनी उन सारी 10 विशेस को लिखना शुरू कीजिए। और लिखना कैसे है, फर्स्ट आपने नंबर डाला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट मेरी शादी, मेरी और जो आपका पार्टनर है, मेरी और XYZ की शादी बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ हो गई है। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट मी एंड माई पार्टनर आर हैप्पीली मैरिड विद ईच अदर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये लिखने के बाद 10 सेकंड के लिए आंखें बंद कीजिए और अपने पार्टनर के साथ अपना फ्यूचर विजुअलाइज कीजिए। आप दोनों ऐसा अपने आप को मैरिड कपल के रूप में देखिए। उसके बाद आंखें खोल लीजिए, यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए, आंखें खोल लीजिए। देन नंबर 2, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट माई हाइट इज़ 5 feet 6 inches। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। अपने आप को आंखें बंद कीजिए, इमेजिन कीजिए कि आप मिरर के सामने खड़े हो या फिर आप लोगों के बीच खड़े हो, लोग आपको बहुत कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, आपको स्पेशली कह रहे हैं कि वाह तुम्हारी हाइट 5 feet 6 inches कितनी अच्छी लग रही है तुम पर, बहुत अच्छी, बहुत स्मार्ट लग रहे हो तुम। ऐसे अपने आप को विजुअलाइज कीजिए और उसके बाद यूनिवर्स को थैंक यू कीजिए। ऐसे कर करके आपको अपनी 10 विशेज़ के बारे में सोचना है और लिखना है।
और ग्रेटफुल फील करना है। जब आप 10 विशेस लिख लोगे देन अगेन आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। जितना हो सके यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, सच्चे दिल से थैंक यू बोलिए, अंदर से फील करके थैंक यू बोलिए। उसके बाद आराम से बस इस पेपर को रख लीजिए और डेली आप चाहो तो इसकी फ़ोटो एक क्लिक कर लीजिए फ़ोन पे, अगर आप हर जगह पेपर नहीं ले सकते। डेली आप सुबह उठते ही इस पेपर को देखिए, अगर घर पर हो तो। अगर आप ऑफिस जल्दी जाते हो या कहीं आप सुबह काम करते हो तो आप अपने फ़ोन में भी इसको देख सकते हो और एक एक विश को इमेजिन करते हुए यूनिवर्स को थैंक यू बोल सकते हो। बस इतना सा काम करना है आपको और बस उसके बाद सारा दिन अपना काम करते रहिए, अपने काम में बिजी रहिए। हो सके तो रात को सोने से पहले भी आप यही सब प्रोसेस कीजिए। बस अगर आपने पूरे दिन में सिर्फ 2 बार ये प्रोसेस कर लिया ना अच्छे से, चाहे सारा दिन आप सोचो या ना सोचो, अगर याद आ भी जाती है आपकी विशेज़ की तो यूनिवर्स को बस कहिए थैंक यू यूनिवर्स। सिचुएशन चाहे कितनी भी क्रिटिकल हो तो भी कहिए मुझे पता है मेरी विश मुझे मिल गई है, थैंक यू यूनिवर्स। जब आप ये वाला एटीट्यूड रखोगे ना तो आपकी विश कब आपकी झोली में आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इसको कीजिए कम से कम 21 डेज़ कीजिए, क्योंकि विशेज़ काफ़ी कई होती हैं ऐसी जो एक दिन में पूरी नहीं हो पाती, तो प्रैक्टिकली भी हमें सोचना पड़ता है। तो आप 21 डेज़ तक कीजिए और फिर देखिए 21 डेज़ कंप्लीट होते आपकी इनमें से काफ़ी विशेज़ पूरी हो जाएंगी। इसको करके देखिए, बहुत पावरफुल तरीका है, आपको ज़रूर इसमें बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। सो दैट्स ऑल, यही था आज के इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।